जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है कि एक बाप बेटा हॉस्पिटल में थे। बाप हॉस्पिटल में एडमिट था और वह बहुत ज़्यादा बीमार था, बल्कि वह मौत के ही करीब था। तो उसका बेटा उसकी इस हालत को देख नहीं पा रहा था और वह फूट फूट कर रो रहा था। जब उसके बाप ने देखा कि मेरा बेटा बहुत दुखी है, तो वह अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम रोवो मत। जो मैं इतना तड़फ रहा हूँ, यह तो मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। तब उसका बेटा कहता है, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं बोलते, आपको कुछ भी नहीं होगा, मेरे पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब पिता कहता है कि बेटा, मेरे गुनाहों की सज़ा बहुत लंबी है, मैं तुझे क्या क्या सुनाऊँ, फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ। जब मैं जवान था तो मैं बहुत ऐश आराम में ज़िंदगी जीता था, और उन्हीं ऐश आराम की ज़िंदगी में मेरा एक शौक़ था शिकार करना। तो एक बार मैं कहीं जा रहा था और मैंने एक हिरनी का शिकार कर दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह हिरनी तो गर्भवती थी और वह हिरनी तड़प तड़प कर मेरे सामने ही मर गई। उसके बाद में मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, परंतु मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से मस्त हो गया। कुछ साल बाद में जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक बहुत खूबसूरत पत्नी मिली और वह बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन घर के लड़ाई झगड़ों और विवादों के कारण मेरी पत्नी ने एक दिन अपने आप ही सुसाइड कर ली, और जब उसने सुसाइड करी तो उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, यानी कि वह भी गर्भवती थी। उसके बाद में मुझे इतना झटका लगा कि मैं अपने आप से हार गया और मैं ज़िंदगी में अकेला हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप होता है। चाहे वह जानवर हो, चाहे वह इंसान हो, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि किसी की बद्दुआ हमें ज़रूर बर्बाद कर देती है। उस दिन बेटा मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना धन ना दौलत। मेरी उस मासूम पत्नी और मेरे अजन्मे बच्चों को बचा पाई, वो मेरे कर्मों का ही फल था। उस हिरनी की बद्दुआ लगी थी मुझे। उसके कुछ दिन बाद में मैं अकेला रह गया, तो मैं अनाथ आश्रम से तुझे ले आया, और मैंने सोचा कि मैंने इतने पाप किए हैं ज़िंदगी में, तो मैं एक अनाथ बच्चे को लेकर कुछ पुण्य का काम करूं, और मैंने तेरी बहुत अच्छी परवरिश करी। उसी का नतीजा है कि आज तो मेरे पास बैठा है और मेरी इतनी सेवा कर रहा है। लेकिन उस गर्भवती हिरनी की बद्दुआ भी मुझे लगी है। मैं उसी तरह से तड़फ रहा हूँ जैसे वो हिरनी तड़फी थी। उस हिरनी की बद्दुआ ने मेरी पत्नी को भी छीन लिया, और आज मुझे मौत नहीं मिल रही, बल्कि मैं तड़फ रहा हूँ। तो दोस्तों, पिता अपने पुत्र को यही समझाना चाहता है कि ज़िंदगी में कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें कभी भी किसी की हाय या बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों की खुशियों के लिए कैसे दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं, बेवजह से उनका धन लूट लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे तकरार करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज जिन बच्चों की खुशियों के लिए वो दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, कल वही बच्चे आपको अकेला भी छोड़ सकते हैं, और हो सकते हैं कि नकारा और नालायक भी निकल जाएं, क्योंकि दूसरों के दिल दुखाकर जो दौलत हम कमाते हैं वो किसी न किसी रूप में निकल ही जाती है। या तो हमें हारी बीमारी दे देते हैं, या फिर हमारे बच्चे नालायक निकल जाते हैं, या फिर किसी की बद्दुआ हमारे पूरे घर का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, यह पूरी बातें समझाते समझाते उस पिता ने अपना हर गुनाह कबूल किया और अपने बेटे को बताया। तो उसका बेटा उसको कहता है, पिताजी कोई बात नहीं, आपने अपने गुनाह कबूल तो किए हैं, जो हो गया वो हो गया, अब आपको कुछ नहीं होगा। परंतु इतना कहते ही उसके पापा ने आखिरी सांस ली और वो चला गया। बेटा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन बेटे ने एक सबक लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इसीलिए सुनाई गई है, और यह एक सच्ची कहानी है, ताकि हम ज़िंदगी में कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक आने वाली वीडियो के इंतज़ार में। जय हिंद, जय भारत।